विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है बनारस और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है दिशा से संबंधित रचनाकार साहित्यकार केदारनाथ सिंह का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार केदारनाथ सिंह का परिचय प्राप्त करते हुए हम बिंदुवार इनका परिचय प्राप्त करेंगे। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में आपने एमए किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए किया। एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की बिंब विधान विषय पर। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के आप प्राध्यापक रहे और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि है। मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही कुशलता से उकेरना आपकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आता है। आप मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। आप अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में हमें बिंब विधान पर अधिक जोर दिखाई पड़ता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न के बराबर है। इनकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। आपकी कविताओं में विद्रोह का शांत स्वर देखने को मिलता है। आपकी कविताओं में संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में, जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। उनकी कविताओं में संवेदना और विचार बोध दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यानी उनकी कविताओं में संवेदना और विचार बोध का अपूर्व संगम दृष्टिगोचर होता है। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। यह जो एहसास है कि जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास ही केदारनाथ सिंह को उनकी कविताओं के माध्यम से आदमी के और अधिक निकट ले आया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है। उनकी भाषा और भी नम्य हुई है और भी विनम्रता के भाव से भर उठी है तथा उसमें पारदर्शिता का गुण आ गया है और उनमें एक नई ऋजुता और बेलोसपन आया है। उसके अंदर एक नई ऋजुता, एक नया झुकाव हमें देखने को मिलता है और एक नया बेलोसपन भी हमें उसे देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। रोजमर्रा के जीवन के जो अनुभव हैं उनको बिंबों में ढालकर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव से परिचित बिंब दिखाई पड़ते हैं, में बदलते दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई पड़ते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाता है। जो काव्य शिल्प है उसमें बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाता है। सम्मान और पुरस्कार। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उन्हें सन 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अकाल में सारस। इस कविता संग्रह पर उनको 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। सन 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको कुमारन आशान, व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल आदि आपकी काव्य संग्रह में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। उनकी आलोचनात्मक पुस्तकों में कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उल्लेखनीय है। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत, ये आपके निबंध संग्रह है। आपके निबंध संग्रह में मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत प्रमुख हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं इस नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदूत काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार कवि केदारनाथ सिंह का परिचय प्राप्त किया है। आपके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग 2 में हम साहित्यकार कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है बनारस और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है दिशा से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।